हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस एप्लीकेशन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सॉल्यूशन हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के सामने जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5। आज जो आप लोगों का क्लासेस था वह आप लोगों का क्लासेस था हिंदी इलेक्टिव का, पर कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण आज हिंदी इलेक्टिव के क्लास को स्थगित कर दिया गया है और उसके जगह पे आज जियोग्राफी का सब्जेक्ट को चलाया जा रहा है। जिस दिन जियोग्राफी का क्लासेस होगी उस दिन आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव को स्टडी कराया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी हम लोग क्लास जो है ना रूटीन जिस तरह से है वो कंटिन्यू चल रहे हैं। और अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है अभी तक जो अभी तक नोट्स नहीं बना रहे तो बिल्कुल आप लोग नोट्स बनाइए और नोट्स के साथ साथ आप लोग याद भी करें। ऑब्जेक्टिव भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने आएगी क्या ऑब्जेक्टिव का आंसर साथ में आएगा, ताकि ट्यूशन आपको वीडियो भी देखना ना पड़े। तो देखिए, जो चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना वो सब क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीके से स्टडी करें। और जब एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आ जाएगी, एग्ज़ाम से 2 महीना पहले आप लोगों को जो एग्ज़ाम से 2 महीना पहले जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगी ना वो यानी आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन, आप लोगों को एग्ज़ाम से 2 महीना पहले सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए। अभी मान लेते अभी हम लोग जैसे जियोग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन करने वाले MCQ। तो क्या सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? नहीं है, लेकिन पढ़ना तो होगा। तो इसलिए आप लोग क्या करें ना, आप लोग सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी ना उस पर अंडरलाइन करते रहेंगे। मैं जैसी क्लास में आप लोग बताता हूँ कि यह क्वेश्चन 2024 के पेपर में छपने वाला है, उस क्वेश्चन का आप लोग फटाक से आप लोग क्या करें, नोट्स करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, ठीक है। और मैं भी इस बात से दुखद हूँ क्योंकि जिस दिन जो भी रूटीन डाला गया है आप सभी को रूटीन भी मिल चुका है कि मान लेते हैं कि संडे को कौन सा सब्जेक्ट होगा, मंडे को कौन सा। तो संडे से लेकर सैटरडे तक आप लोगों का रूटीन जारी कर दिया है और आप सभी को पता है कि हम लोगों का हमारे प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का 7 दिन क्लासेस होती है ना। तो आज मैं जो आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ ना ये आप लोगों का होगा क्या, जियोग्राफी होगी। और चैप्टर नंबर 5 हम लोग देखेंगे प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी लेक्चर को देखेंगे। इतना बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप इतना बेहतरीन तरीके से जब एक्सप्लेन करेंगे और देखकर आप लोग समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग इजीली से कर लेते हैं, है ना। तो बिल्कुल आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना फुल चैप्टर एक्सप्लेन होगी। क्या होगी? फुल चैप्टर एक्सप्लेन। आज हम लोग देखेंगे, बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, देन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, है ना। तो चलिए डिस्कशन देखते हैं कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। बेहतरीन तरीके से स्टडी करें मेडिटेशन, बिल्कुल आप लोग समय को वेस्ट ना करें और लाल पीला हरा के चक्कर में ना जाए। समय जो है ना मेरे दोस्त, समय जो है ना आप लोगों के लिए अमृत, सभी के लिए अमृत है, अमृत याद रखिएगा। इसीलिए आप लोग लाल पीला हरा के चक्कर में ना जाए। याद रखिएगा, मम्मी 75 आए 75 गए, जिंदगी भर साथ वही दिए जो मम्मी पापा ढूंढ कर लाए। आप सभी को पता है ट्यूशन की कहावत नहीं है, हकीकत है। तो बिल्कुल आप लोग कोई गलत कदम ना उठाएं और आप बेहतरीन तरीके से स्टडी करें, है ना। कहा जाता है ना ट्यूशन कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगी, इतना प्यार बांटूंगा मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरे कातिल भी रोएगा। बस इतना ऐसा कुछ काम करें मेरे दोस्त कि आपको ना देखकर कोई भी इंसान प्रेरित हो कि मुझे बनना है ना तो इसकी तरह, मुझे बनना है ना तो इसकी तरह बनना है ना। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सभी को पता है कि हम लोग क्लास में जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले आज भी कि हम लोग को इसमें क्या क्या स्टडी करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस अध्ययन की यानी इस चैप्टर के मुख्य अवधारणा क्रियाओं की प्रकार है। क्रियाओं के प्रकार, चाहे प्राथमिक क्रिया हो, द्वितीय क्रिया हो, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया हो। आखेटन, आखेटन किससे कहते हैं ये तो मैं आप लोगों को अभी डेफिनेशन में बताऊंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यानी याद रखिएगा, जो पशु पक्षी होते हैं ना उनको शिकार करके जो खाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग देहाती भाषा में अगर बोलेंगे उसको तो आदमखोर बोलते हैं, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं आखेटन। ठीक है, आगे देखते हैं। पशुचारण मतलब जानता है ऋतु आवास, वाणिज्य जीव,
पशुधन पालन, कृषि, निर्वाह कृषि, गहन कृषि, रोपण कृषि आदि कृषि के प्रकार तथा खनन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एक एक करके यहाँ पे जितना कुछ आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक एक करके हम लोग डिस्कशन यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें। एक एक पॉइंट को हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से क्लियर करने वाले हैं डिस्कशन कि आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली से जैसे बना सके, है ना। तो जैसे कि मैं आपके सामने जो पहला लेकर आया हूँ लेक्चर, वो है आप लोगों का क्या, आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो है ना वो क्या है। देखिए, मानव द्वारा की जाने वाली वह सारी क्रियाएं जिसे प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है। दुनिया का कोई भी चीज हो, कोई भी ऐसा काम हो जिससे इंसान वो करे और उसको इनकम हो रही है, उससे क्या हो रहा है, उसका अगर पेमेंट आ रहा है, उसका अगर उससे पैसा आ रहा है, तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं क्या, आर्थिक क्रियाएं। चाहे वो स्थिति कैसा भी हो सकता है। जैसे मान लेते कोई टीचर है तो वो पढ़ा करके पैसा कमाता है, कोई लेबर है वो काम करके पैसा कमाता है, कोई बिजनेसमैन है वो बिजनेस करके पैसा कमाता है। तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, याद रखिएगा, आर्थिक क्रियाएं। अब आशा करते हैं कि आप लोग आर्थिक क्रिया के बारे में डेफिनेशन को बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं, है ना। चलिए देखते हैं, मानव द्वारा की जाने वाली वह सारी क्रियाएं जिससे इनकम प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया। अर्थात या मानव की वह सारी क्रियाकलाप जिससे आय को अर्जित प्राप्त की जाती है, यानी हमें आय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, हमें इनकम प्राप्त होता है। तो इस स्टेज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, है ना। उससे भी हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप आर्थिक क्रिया के तो डिफिनेशन दे दिए हैं, पर इसका एग्जांपल बताइए क्या होगा, तो देखिए पॉइंट नंबर 1 पे आप लोगों का मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में इसका एग्जांपल, वह व्यक्ति का अपने बाग में काम करना। कोई व्यक्ति आपके बागान में काम कर रहे हैं, फूल बागान हो या कोई पार्क हो या कहीं भी अगर काम कर रहे हैं, तो वो काम करने के बाद जब उसको मजदूरी मिलता है ना, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। ओके, दूसरा पॉइंट पे देखते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि कोई भी मास्टर अगर कोई टीचर अगर पढ़ा करके इनकम करता है तो उस स्टेज को भी हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। देखिए, एक व्यक्ति अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाना, ये भी क्या है, एक आर्थिक क्रियाएं है। आर्थिक क्रिया का मतलब मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बारे के मानवीय क्रियाकलापों को अर्थात आर्थिक क्रिया को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। मैंने आपको जस्ट बताया था ना आपको कि इसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, तो 4 भागों में। तो देखिए 4 भाग कौन कौन से है ना, इसको भी पता होना आप लोगों को बहुत मस्ट है, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस करते हैं प्राथमिक क्रिया, जैसे कृषि क्रियाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे आप एग्जाम दिया जाएगा कि कृषि कौन सी क्रिया है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ क्रिया है, तो आपको पता होना चाहिए जो कृषि है ना वो क्या है, प्राथमिक क्रिया है। क्या है वो, प्राथमिक क्रिया है, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक क्रिया में जैसे कौन आता है, कृषि। अगर द्वितीय क्रिया पूछा जाए तो उसमें बोलते हैं निर्माण उद्योग, यानी उद्योग निर्माण, यानी फैक्ट्री को बनाना, क्या होते हैं, प्राथमिक क्रिया। प्रथम क्रिया अगर बोलते हैं तो कृषि। द्वितीय क्रिया अगर कहा जाए, मेरा साथ एक बार लाउडली बोले, घर पे बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, सिर्फ आपको देखना है, मेरे साथ एक बार बोले, याद हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए पहले बोलना है कि प्राथमिक क्रिया में आता है क्या, प्रथम क्रिया में आता है क्या, याद रखिएगा। प्राथमिक क्रिया में आता है क्या, तो बोलेंगे हम लोग कृषि। द्वितीय क्रिया में क्या आता है, उद्योग निर्माण, यानी फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया को बनाना, इंडस्ट्रियल बनाना, फैक्ट्री बनाना, द्वितीय क्रिया। तृतीय क्रिया पे आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित है। अब उत्पादन और विनिमय मैंने इकोनॉमिक्स में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया था। उत्पादन का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान को बनाना, उसे हम लोग बोलते हैं उत्पादन। अब विनिमय किससे बोलते हैं, जब उसको मार्केट में बेचने के लिए हम ले जाते हैं और उससे हमको पैसा प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम सामान दिए उनको और उनसे हमें पैसा प्राप्त हुआ, उनसे हमें इनकम हुआ है, यानी पैसा लिए उनसे, तो इस स्टेज को देना और लेना को हम लोग बोलते हैं विनिमय, है ना। बाकी मैंने इकोनॉमिक्स में आप लोग इससे रिलेटेड मैंने और डिफिनेशन से बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 और 3 में आप लोगों को बताया था, ठीक है। आगे देखते हैं चतुर्थ क्रियाएं। अब चतुर्थ क्रियाएं किसे कहते हैं, सूचना आधारित क्रिया। इसमें आप सूचना दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है। चौथा क्रिया में एक बार फिर से बताते हैं, प्रथम क्रिया प्राथमिक जो क्रिया है, इसमें बताया गया क्या, प्राथमिक क्रिया में किसके बारे में, तो बोलेंगे कृषि के बारे में। और यही क्वेश्चन बार बार हर साल पूछे जाते हैं। अगर द्वितीय क्रिया के बारे में पूछा जाए तो बोलेंगे द्वितीय क्रिया में कौन आएगी, तो उद्योग निर्माण करना। तृतीय क्रिया में तो बोलेंगे उत्पादन करना और उसको बाजार में जाकर बेचना, बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसको हम लोग बोलते हैं तृतीय क्रिया, ओके। अगर चतुर्थ क्रिया की होती, क्या बोलते हैं, चतुर्थक क्रियाएं। तो चतुर्थक क्रियाएं किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे सूचना, इन्हें इंफॉर्मेशन देना किसी को, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चतुर्थ क्रियाएं। इन्हें इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल अभी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, ओके। अब हम लोग ना
एक एक करके देखते हैं कि प्राथमिक क्रिया इसमें किसे कहते हैं, द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं, तृतीयक क्रिया, चतुर्थ क्रिया किसे कहते हैं। एक एक स्टेप को हम लोग देखते हैं। अच्छा से पढ़े मेरे दोस्त, इतना बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ताकि आप लोग एक ही बार में समझ जाए, ठीक है। और एक बार आप लोगों को अगर वीडियो देखने के बाद आप जिस तरह से कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग अपने भाई हो, बहन है, जो भी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, अपना फ्रेंड हो, कोई भी हो आपका, यानी हो जो भी हो, उन लोगों को इन्फॉर्म करें कि यहाँ पे इतना मिनिमम फी में 399 रुपये में क्लास 12 की हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किए जाते हैं। उन लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म करें, है ना, ताकि आप लोग इन्फॉर्म करेंगे ना तो पूरे झारखंड के जो भी व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहे हैं ना पैसा के कारण, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मुझे तो सुनकर बहुत हैरान होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ना तो चाह रहे पर उनके पास मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि उनको ट्यूशन दे सके, कोचिंग दे सके, पुस्तक खरीद सके। तो इसलिए ट्यूशन ना 399 पे आपको एक बार पे कर देना है किसी तरह से कष्ट करके, और पूरे साल भर आपको स्टडी करना है ना। तो आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपको उसको इन्फॉर्म करें हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के, ठीक है। और हम सब मिलकर एक दिन झारखंड को बदलेंगे। झारखंड को हम लोग तभी बदल सकते हैं जब हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या हो, अच्छी हो, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं क्या, प्राथमिक क्रियाएं। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ना वो हो गया प्राथमिक क्रियाएं। तो चलिए देखते हैं प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति यानी वातावरण पर्यावरण पर निर्भर होती है। अब बताइए, कृषि हम अपने कृषि नहीं कर सकते, अपने आप कृषि नहीं कर सकते। क्यों? अगर मान लो हम कृषि करना चाहते हैं, भगवान अगर पानी ही नहीं बरसाए, ऊपर से पानी ही नहीं दिया, कृषि होगा? नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है जो प्राथमिक क्रियाएं हैं ना, याद रखिएगा, वीडियो लॉन्ग प्रोसेस तक जा सकती है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। समझिए, जो प्रथम क्रिया है, प्राथमिक क्रिया है, वो ऑनली फॉर डिपेंडेंट होती है किसके, गॉड की, यानी पर्यावरण मतलब बोल सकते हैं गॉड पे ही, है ना। गॉड पे डिपेंड रहता है, भगवान पे डिपेंड रहता है, अल्लाह पे डिपेंड रहता है। अब देखिए, पहला जो पॉइंट है आपको समझ में आ गया है कि जो प्राथमिक क्रिया है वो फुल्ली किस पर डिपेंड रहती है, तो आपको बताना होगा वातावरण पर, पर्यावरण पर। ओके, पॉइंट नंबर 2, वो यह क्रियाएं पृथ्वी के संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण आदि के उपयोग के वर्ष में बताती है। यानी अगर बताइए, अगर कृषि नहीं होगी तो हम लोग खा सकेंगे कोई चीज़? नहीं। तो हम लोग जब खा नहीं सकेंगे तो क्या हम लोग काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए जो ना कृषि करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इस क्रिया के अंतर्गत भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पालन, आखेटन यानी शिकार, लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन करना। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो पशुचारण है, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा जो पशुचारण है वो कौन सी क्रिया में आते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तृतीय या चतुर्थ। आपको बताना होगा किस में आता है, तो बोलेंगे हम लोग कि ये प्राथमिक क्रिया में आता है। किसमें? प्राथमिक क्रिया में आता है। देखिए कौन कौन प्राथमिक क्रिया में आता है, थोड़ा सा देख लीजिए। भोजन संग्रह करना, पशुचारण, मछली पालन, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक ये और एक दोनों बहुत ज्यादा पूछा गया अभी तक, ठीक है। अभी तक जगभर ने ये दोनों को बहुत ज्यादा पूछा गया। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मछली पालन जो मछली पालन है आप लोगों का, वो किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना होगा मछली पालन जो है ना वो किस क्रिया के अंतर्गत आता है, वो आपको बताना होगा कि वो किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो बोलेंगे क्या, प्राथमिक क्रिया की। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। कृषि करना, खनन कार्य करना, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग का कार्य क्षेत्र बाहर होने के कारण उसे लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लाल कलर श्रमिक। आपको बिलीव नहीं होगा, सच में बता रहा हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा। शायद मैंने यूट्यूब में एक वीडियो भी बनाया था इससे रिलेटेड, जब मैंने आपको बताया था कि 2024 में आपके पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन है 2023 के पेपर में डायरेक्टली आया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पता है? आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। कहा गया था कि लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा किस क्षेत्र में, प्राथमिक, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्य, समझिए, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग का कार्य क्षेत्र बाहर होने के कारण उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लाल कॉलर श्रमिक। ये क्वेश्चन आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसको आपको किसी पे हाल में आपको नोट डाउन करना। ये क्वेश्चन ना 2023 के एग्जाम में ना डायरेक्टली पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्राथमिक क्रिया से रिलेटेड देख लिए। अब आखेटन किसे कहते हैं, आखेटक किसे कहते हैं। मानव सभ्यता के शुरुआत युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए दो कार्य किए थे। क्या क्या थे, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आखेटन क्या है। मैंने आपको जस्ट बताया कि पशु पक्षी को मारकर अपने भोजन प्राप्त करना आखेटन कहलाता है। देखिए आखेटन का अर्थ होता है जंगली पशु पक्षी का शिकार कर उन्हें भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करना ही आखेट कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या अगर आपसे पूछा जाएगा डिस्कशन
कि आप नहीं बता पाएंगे कि आखेटन किसे कहते हैं? आप इजी से कह सकते हैं ना कि आखेटन किसे कहते हैं। देखिए आखेटन का अर्थ होता है कि जंगली पशु पक्षी का शिकार कर उन्हें भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है? आखेटन कहलाता है। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ दोस्तों जिस तरह से आप लोग क्लास कर रहे हैं ना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें, आप लोग अपने फ्रेंड को, आपका भाई बहन कोई भी हो, जल्दी से उनको इन्फॉर्म करें कि हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बेहतरीन तरीके से क्लास 12 को बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाया जा रहा है, सिर्फ 399 रुपये में, है ना। पूरा भरपूर आप लोगों को ट्यूशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा क्लास 12 के कोर्स को। साथ ही साथ ट्यूशन को भी ऐसा बंदा है जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को ट्यूशन हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आने की आगमन करें, है ना। चलिए देखते हैं ट्यूशन को। हम लोग देखते हैं कि आखेटन का अर्थ होता है जंगली पशु पक्षी। जैसे मैंने आपको बताया, आज के बाद अगर आपसे पूछे कोई कि आखेटन का मतलब क्या होता है, आप इजीली से बता सकते हैं, है ना। अब के बाद देखते हैं आखेटक। क्या देखते हैं? आखेटक। आखेटक करने वाले पदार्थ, आखेट करने वाले अर्थात जंगली पशु पक्षी का शिकार करने वाले को आखेटक कहते हैं। जैसे आदिम कालीन, मैंने आपको जस्ट बताया ना कि हम लोग खोटा भाषा में, झारखंडी भाषा में बोलते हैं आदमखोर बोलते हैं। अब बताइए कोई भी इंसान अगर जानवर को एकदम कच्चा खा रहा है बिना आग के पकाए तो उसको आदमखोर नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे बताइए? तो उसको हम लोग आदमखोर कहते थे, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि मानव सभ्यता की शुरुआत युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन की निर्वाह के लिए दो कार्य करते थे। क्या क्या दो कार्य? तो पहला कार्य देखिएगा, पशु पक्षियों का शिकार करता था। पहला क्या काम था उसका? पशु पक्षी का शिकार करते थे। शायद ये हम लोग हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े थे, शायद फर्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग 8 मान के पढ़े थे ना। उससे पहले हम लोग, मैं आप लोगों को डिस्कस करवाया था एप्लीकेशन पे, यानी हमारे ऐप पे, मिसाल क्लासेस के ऐप पे आप लोगों को डिस्कस करवाया था ना कि पहले हम लोग जो पूरा दुनिया था ना वो पहले बंदर था, फिर बंदर से थोड़ा सा इस तरह डेवलप हुआ, फिर हम लोग मानव पे आए थे ना। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए थे। कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से आप लोग जाके देखें, ठीक है। और नोट्स बनाइएगा ना तो 2 प्रॉफिट होगा। जो चीज़ आप लिखेंगे वो आपका हैंड रिटन बैठेंगे। देखिए जो चीज़ लिखेंगे ना वो माइंड में आप लोगों का सेटअप होते जाएगा। दूसरा बात क्या होगी ना कि आप राइटिंग जब नोट्स रोज बनाइएगा ना तो आपका हैंड रिटन बैठेंगे। और आप आर्ट्स से लेकर अगर स्टडी करें तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आर्ट्स में ज़्यादा मार्क्स उन्हीं का आता है जिसका हैंड रिटन बेहतर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे और मूल्य कंद के इकट्ठा कर ये इसी प्रकार आश्रित रहते हैं। यानी वो जब जंगली पशु पक्षी को जब नहीं मिलते तो वो पत्ता वगैरह कुछ खा कर को अपने जीवन यापन को गुजारते थे, ठीक है ना। इनका जो अगला काम था ना, प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एक तीर का उपयोग करते थे। जो हम लोग तीर धनुष का जो उपयोग करते थे ना, वो किसका उपयोग करते थे? समझिए लकड़ी का उपयोग करते थे और पत्थर लगा देते थे। जैसे हम लोग मारते हैं ना अभी तीर का जो निशान मारते हैं वो समझ तीर का निशान नहीं था, भले उसको धनुष तो बना हुआ था इस तरह से, धनुष तो बना हुआ था इस तरह से, समझिए मेरी बात को, धनुष तो इस तरह से बना हुआ था, लेकिन धनुष बनने से नहीं होगा ना। धनुष को बनाने के लिए उसको एक तीर लगाना पड़ेगा ना। तो तीर में लोग क्या लगाते हैं ना, जो गुलेन देखा ना, गुलेन, वो उस तरह से पत्थर लगाते थे उस समय, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है आपका संग्रह करना, यानी कलेक्शन करना। संग्रह करना का शाब्दिक अर्थ होता है संग्रह, कलेक्ट करना, जमा करना अर्थात इकट्ठा करना। भोज्य संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो भोज्य संग्रह है ना, यानी भोजन को कलेक्ट करना, सिर्फ 2 ही ऐसा भाग है जहाँ पे किए जाते हैं। पहला जो पॉइंट है वह है उच्च अक्षांश के क्षेत्र। उस अक्षांश के क्षेत्र हम लोग किसे कहते हैं? इस क्षेत्र में नॉर्थ कनाडा, उत्तरी कनाडा, नॉर्थ यूरेशिया और साउथ चाइना आते हैं। समझिए इस इंपॉर्टेंट है। जो भोजन को संग्रह करते हैं ना, भोजन संग्रह विश्व के 2 भाग में किया जाता है। भोजन संग्रह का मतलब क्या होता है ना कि हम कल क्या खाएंगे ना उसको आज ही मान लेते हैं। हमको कल पक्षी खाने का शौक है तो आज ही हम पक्षी को मार के रख लिए घर पे, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते थे? उसको हम लोग कहाँ पे होते हैं? तो बोलेंगे हम लोग कहाँ पे? तो बोलेंगे उच्च अक्षांश के क्षेत्र में। कहाँ पे होती है? उच्च अक्षांश के क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में नॉर्थ कनाडा, उत्तरी कनाडा, यानी नॉर्थ कनाडा मतलब उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और साउथ चीन में होती है। और दूसरा जो पॉइंट है ना, निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आते हैं। यानी ऐसा 2 जगह है जहाँ पे लोग भोजन को कल जो यूज करेंगे, परसों क्या यूज करेंगे, उसके लिए आज ही वो लोग संग्रह करके रख लेते हैं। चावल आटा नहीं, समझ पा रहे हैं ना, चावल आटा नहीं, वो तो हम लोग भी करते हैं, चावल आटा सब नहीं, जो आपका जंगली पशु पक्षी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वो सब, ठीक है। आगे देखते हैं संग्रह के 3 पैमाने किया जाता है। पहला देखिए, पहला जो होता है ना जीवनोपार्जक संग्रह, वन्यजीव संग्रह और संगठित संग्रह। चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। सो दोस्तों अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे एप्लीकेशन को अभी तक प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोग जल्दी से जाएँ और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करें। क्या करना है? मिसाइल क्लासेस के ऐप को
आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, ठीक है। एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में आप क्लास 12 की आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से आप लोग क्या करें, तैयारी करें। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर में जाके मिसाल क्लासेस सर्च करना है और डाउनलोड करने के बाद ट्यूशन आप लोगों को देखिएगा एक आर्ट्स का मिलेगा फाउंडेशन कोर्स, जिसका फी देखिएगा आपको लिखा होगा 399। ऑल सब्जेक्ट पूरे साल भर का फी है। ऑल सब्जेक्ट जितना भी आपका आर्ट्स में सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का फीस सिर्फ 399 रुपये, और एक बार पे करें आप पूरे साल भर बेहतरीन तरीके से पढ़े। इसमें पढ़ाने का जो तरीका है ना बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले आप लोगों को इसमें बताया जाएगा थ्योरी लेक्चर, वैसे किस तरह से अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ चैप्टर 5, उसमें इसी तरह से आप लोगों को सबसे पहले बेहतरीन तरीके से चैप्टर 5 को समझाया जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे अभी हम लोग चैप्टर 5 कर रहे हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए 2010 से लेकर 2023 के एग्जाम में, वो सब क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर आप लोगों को देन डिस्कस किया जाएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा क्लास हो जाने के बाद आप लोगों को इसका नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। थ्योरी लेक्चर का अलग नोट्स होगा, उसके बाद आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग नोट्स होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का अलग अलग आप लोगों का नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से ट्यूशन आप लोग बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और बिना देर के आप लोग 3999 पे करके ट्यूशन जल्दी से क्लास को इनरोल करें, है ना। चलिए आगे देखते हैं पौधे के विभिन्न भाग का उपयोग। जो पौधा है ना उसका विभिन्न भाग का उपयोग क्या क्या है तो समझिए। पौधा के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए कॉर्क को बनाने के लिए पत्तियों का उपयोग किया जाता है, पुनन के लिए छाल का उपयोग साथी चमड़ा के लिए किया जाता है, पेड़ के तने का उपयोग बलाटा गोंद और राल बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो पेड़ है ना, पेड़ पौधे, इसका कहने का सिर्फ मकसद यही है कि पेड़ पौधे के थ्रू से हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं ये सब बता सकते हैं। अगर च्युइंगम, जो हम लोग च्युइंगम खाते हैं ना, वो च्युइंगम भी हो सकता है। और देखिएगा कोई भी पेड़ है ना, देखिए शायद आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, ये सब डायग्राम में दिख रहा है, उसमें जो पेड़ है ना, वो पेड़ से देखिए ना कोई देखिए रासायन की तरह बहते रहता है ना, और गोंद बहता रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह का च्युइंगम भी बोलते हैं उसको, है ना। च्युइंगम खाने के अथवा च्युइंगम चबाने के बाद जो शेष बचता है, जिसको गुब्बारा जैसा फुलाया जाता है, उसे चिकल कहते हैं। यानी च्युइंगम हम लोग खाते हैं, खाने के बाद जो हम लोग मुंह से जब इसका मीठापन खत्म हो जाता है, उसको हम लोग फुलाना, गुब्बारे जैसा फुलाते हैं ना। देखिए आप में से भी कोई फुला रहे हैं, ऐसा मत फुलाइए। फुलाने के बाद जो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं चिकल कहते हैं, उसको हम लोग चिकल कहते हैं। जो हम लोग बोलते हैं चेपोटा का वृक्ष के दूध से बनता है। जो हम लोग कहाँ से बनाते हैं तो बोलेंगे चेपोटा का वृक्ष के दूध से बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पेपर में मेरे डियर स्टूडेंट इसी तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें एक एक करके देखते हैं कि प्रमुख जो आपका स्टेज है इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले समझ इस बात को, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र है, मेन एरिया, पशुचारण। अब हम लोग एक ही स्टेप में देख रहे हैं कि स्टेप में हम लोग क्या देखना है, पशुचारण। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अभी पशुचारण। चलिए हेडिंग कैसे कहते हैं, पशुओं का अपनी आय अथवा भोजन प्राप्ति करने के उद्देश्य से पालन पोषण करना पशुचारण कहलाता है। यदि मैंने 10-15 भेड़ पाला है कि मैंने सोचा कि इसे पाल के मैं जब अगला साल बेचूंगा तो मुझे कुछ इनकम होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पशुचारण, है ना। पशुचारण आप लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पता होगा। आप लोग गांव देहात में है तो देखिएगा किसी का 10 गो 15 गो गाय है, 5-6 गो गाय है, तो वो क्या एक पशुचारण है ना। वो पशुचारण भी करते हैं, भेड़ के साथ भी कर सकता है, बकरी के साथ भी कर सकता है, या अदर कोई भी आप जीव जंतु के साथ कर सकते हैं, उसका हम लोग बोलते हैं पशुचारण, है ना। जो पशु पक्षी को रखते हैं उसका हम लोग बोलते हैं पशुचारण। पशुचारण तब शुरू हुआ जब आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह आदि मानव अथवा मानव ने यह महसूस किया कि केवल आखेट पर निर्भर रहने से भरण पोषण नहीं हो सकता है। यानी कहने का मकसद है कि जो पशुचारण है वो पशुचारण कब शुरू हुआ है, जब आखेट यानी जो वो भी इंसान जीव जंतु को मार कर जब खाना शुरू कर देते थे ना, तो वो सोचते थे कि ऐसा करके हमारे जीवन यापन गुजर नहीं सकता है। इस कारण से उन्होंने क्या स्टार्ट किया, पशुचारण। आगे लेते जब पशुचारण व्यवसाय के लिए विशेष सोचा, उन्होंने सोचा कि नहीं अब क्या किया जाए, हम लोग तो खा रहे हैं पकड़ के, जो मन में आया वो खा दे रहे हैं हम लोग, जैसे चाइनीज लोग जो मन में आता है खा देता है। तो वो कहते हैं ना कि हम लोग 5-6 गो गाय पाल लेते हैं, बेल पाल लेते हैं, या तो हम लोग बकरी पाल लेते हैं, भेड़ पाल लेते हैं, और उससे क्या होगा ना कि जब उसको हम लोग बेचेंगे 1 साल 2 साल 2 महीना 4 महीना के बाद जब हम लोग बेचेंगे उससे हमको इनकम होगी। वो जब इनकम होगा ना तो उससे हम अपना आर्थिक गुजार कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस तरह से वो लोग सोचा, धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप हुआ। आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं लिखा है क्या कि चलवासी पशुचारण यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यापार रहा जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, खनन, औजार, यातायात के लिए पशुओं पर भी निर्भर रहते हैं। वह अपने पालतू पशुओं के साथ पानी, चारागाह की उपलब्धता तथा गुणवत्ता के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं। यानी जो पशु चालक शायद देखिएगा आप लोग आसपास में देखिएगा, साल भर में एक बार बकरी पालन भेड़ पालन वाला आता है, जिस भेड़ से ना रुई निकाला जाता है ना, वो भेड़ देखिएगा आप लोग आसपास में, पता नहीं आप लोग आता होगा नहीं, हम लोग के एरिया में जहाँ पे मेरा गाँव है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। साल भर में एक बार दो बार आते थे, एक बार में कम से कम 300-400 भेड़ लेकर आते थे और देखने में इतना खूबसूरत लगता था ना। तो वो ना घूम घूम कर वो क्या करते थे, वो घूम घूम कर अपने जो आपका भेड़ है उसका भरण पोषण करते थे, यानी एक जगह पे स्थिर रखे नहीं। अब तो अगर एक ही जगह स्थिर रहेगी तो क्या भरण पोषण कर सकते हैं? नहीं, एक जगह रहेगी तो उस एरिया को पूरा खा लिए हैं। अरे यूपी के जो भेड़ है ना, यूपी के जो भेड़ है, अलग अलग जो राज्य के जो भेड़ है ना, वो हमारे जो झारखंड का राज्य है वहाँ पे चराने के लिए आते हैं। सोचिए उतना दूर से सिर्फ चराने के लिए आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। शायद आप लोग पिक्चर में भी देख रहे होंगे ना। चलिए देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु है। सहारा एवं एशिया के मरुस्थली में भेड़, बकरी और ऊंट का पालन पाला जाता है। सहारा मरुस्थल में क्या होता है, सहारा अरबी शब्द सहारा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मरुस्थलीय। ठीक है, आगे देखते हैं। तिब्बत और एंडीज के पर्वत भागों में याक और लामा, याक तो शायद आप लोग जानते होंगे लेकिन लामा नहीं जानते। देखिए लामा किसको बोलते पता है? लामा ये ऊंट की तरह ही होता है, ये ऊंट की तरह ही क्या होता है, ये ऊंट की तरह ही होता है, बस जो ऊंट इतना ऊंचा होता है ना, ये उतना ऊंचा नहीं होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लामा। ठीक है, आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में रेनडियर पाला जाता है। देखिए कौन सी जगह पे क्या पाला जाता है ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, एशिया में क्या पाला जाता है और सहारा में तो बोलेंगे भेड़, बकरी, ऊंट, ये सब आपको याद रखना है ना। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि अफ्रीका में और उष्णकटिबंधीय में तो बोलेंगे गाय बैल। ठीक है, इस सब का आपको नोट्स बनाना है बेहतरीन तरीके से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो चलवासी के 3 प्रमुख क्षेत्र क्या है, चलिए देखते हैं इसको भी हम लोग। पॉइंट नंबर 1, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोल एवं मध्य जीवन तक। दूसरे क्षेत्र यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश। तीसरा नंबर में देखेंगे, तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका तथा मैडार्क स्कॉट द्वीप पर। देखिए इसके बाद हम लोग देखें ऋतु आवास। अब हम लोग जो अगला स्टेप है ना वो हम लोग देखते हैं क्या, ऋतु आवास, सीजन माइग्रेशन। सीजन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, चलिए हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि सीजन माइग्रेशन किसे हम लोग बोलते हैं ना। चलिए हम लोग देखते हैं डिस्कशन कि सीजन माइग्रेशन के बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए एक एक स्टेप को आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मजा भी है, मजा भी लगेगा। पढ़ाई को कभी भी ट्यूशन आप लोग बोझ बना करना पड़े, इंटरेस्ट के साथ पढ़े। जिस समय पढ़े उस समय मोबाइल नहीं चलाना है, जिस समय मोबाइल चलाएंगे उस समय पढ़ना नहीं है। चलिए देखते हैं, ऋतु में बदलाव के कारण प्रवास करण ऋतु आवास कहलाता है। ऋतु में बदलाव के कारण मान लेते हैं अभी हम लोग बरसात का मौसम, बरसात के बाद ठंडा, ठंडा के बाद गर्मी, गर्मी के बाद फिर से पतझड़ का मौसम आएगा। तो इस तरह से जब बदलाव आती है ना मौसम पे, मौसम में जैसे बदलाव आएगी तो इस स्टेज को, इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं ऋतु आवास। क्या बोलते हैं? सीजन माइग्रेशन। प्रवास का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। प्रवास का अर्थ होता है क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बसना। जैसे हम लोग बोलते हैं खास करके देखिए गुलगुलिया लोग तो नहीं बुझा पा रहे ना, गुलगुलिया ककरा कहल जाए। हाँ, गुलगुलिया के देखबी तो हनी एक जगह ना स्थिर होते हो, घर दुआरे ना तो कहाँ से रहते बोलो, बोलिए। तो अब वो लोग की करते हो ना, तो एक दिन देखबी यहाँ रह लो 1 साल, अगला साल उठ के यहाँ से चले गए तो अकरा बोलते हो कि अकरा प्रवास कहते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रवास। ठीक है, जिसे मौसम के अनुसार स्थान में परिवर्तन करना, यानी इसका स्टेज इसी को बोलते हैं। जैसे बरसात का मौसम, फिर ठंडा का मौसम, फिर गर्मी का मौसम, फिर पतझड़ का मौसम, तो इस तरह से चेंज होते जा रहा है मौसम। तो इसी तरह से जो गुलगुलिया लोग हैं ना, इस तरह से उनका क्या होता है, गुलगुलिया के साथ अभी देखते हैं ना बहुत सारे इंसान हैं जो प्रवास करते रहते हैं। आज यहाँ पे ठहरे, कल दूसरा जगह पे, परसों दूसरा जगह पे। गर्मियों के दिनों में पशुचारक मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर प्रवास करते हैं। जब गर्मी के मौसम आती है ना तो मैदान भाग छोड़कर वो कहाँ पे जाते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र में। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भुटिया लोग का समूह ग्रीष्म काल में के मैदान क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको देखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर हमारे एप्लीकेशन को आप लोग अभी तक नहीं डाउनलोड किए प्ले स्टोर से तो अभी जल्दी से डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। अभी तक कोई डाउनलोड अगर नहीं किया आप में से तो आपको डाउनलोड करना है मिसाइल क्लासेस एप्लीकेशन को। ठीक है, मिसाइल लिखना है और क्लासेस आपको लिखना है स्पेस देके। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों वहाँ पे स्टडी कराए जा रहे हैं। बिल्कुल अपने बिना देर के जल्दी से उस क्लास को ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं, चलवासी पशुचारकों की संख्या घट रही है, इसके 2 कारण हैं। अब सही बात बोल रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लोग पहले पशुपालन करते थे, अब धीरे धीरे ना लोग घटा रहे हैं। क्यों? पहला पॉइंट था राजनीतिक सीमा का आधारीकरण। कई देश द्वारा बस्तियों की योजना बनाना, कई देश द्वारा क्या होती है, बस्तियों को योजना बनाते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। यह वेस्टर्न संस्कृति से प्रभावित है। इसमें फार्म अस्थायी और विशाल होते हैं तथा छोटे छोटे इकाइयों में बटे होते हैं। इसमें केवल एक ही प्रकार के पशुपालन पाया जाता है। प्रमुख पशु जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े पाए जाते हैं। इसमें पशुओं का पालन पोषण एवं प्रजनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसमें जो पशुओं का जो पालन पोषण होता है ना, वो वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। चाहे वो उसका प्रजनन हो, रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो, वो क्या जाता है, प्रजनन वैज्ञानिक तरीके से किए जाते हैं, साइंटिफिक तरीके से। इनमें प्राप्त मांस, खाल, जैसे हम लोग बोलते हैं चमड़ा, लेदर, इनके वैज्ञानिक तरीके से अर्थात संशोधित कर डब्बा में बंद कर विश्व के अनेक बाजारों में निर्यात किया जाता है। भेड़ पालन करेंगे तो भेड़ को ऐसे ही नहीं पाला जाता है, भेड़ को पाला जाता है इसलिए ना कि उससे हमको रुई मिलेगा। अब रुई मिल रहा है तो उसको हम लोग विदेशी बाजार में, अपने बाजार में जाकर उसको हम लोग कहाँ बेचेंगे, मार्केट में उसको बेचेंगे, है ना। प्रमुख क्षेत्र न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएसए एवं गुरुवे में पाया जाता है ये सब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखने वाले हैं कृषि। हम लोग जो अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अगला वीडियो में दोस्तों यहाँ के बाद हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से देखें। मैं आशा करता हूँ दोस्तों अगर आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे ना, तो आप लोगों का जो पढ़ाई का तरीका है, पढ़ाई जो आप कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ अगर करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस बार 90 पार करके हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला वीडियो मिलते हैं, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।